All right. So in question number 4, part B, it says in the expansion 1 plus 2x power 5, जिसको part 1 में आपने किया हुआ है, and this is the answer, times 1 minus ax power 6, जिसको आपने किया हुआ है, and this is the answer. The coefficient of x square is -5. इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1 plus 2x power 5 की जगह 1 plus 10x plus 40x square लिख दिया, और आपने फिर उसकी को मल्टीप्लाई किया -1 minus 6ax plus 15a square x square के साथ, और हमने करनी है सेलेक्टिव मल्टीप्लिकेशन। तो कौन कौन सी चीज किसके से सब मल्टीप्लाई होएगी कि एक्स स्क्वायर मिले, वो हमने देखना है। तो ये x मल्टीप्लाई होगा इस x के साथ, दिस x गोज एंड मल्टीप्लाइज विद दिस x, the 40x square multiplies with 1, the 1 multiplies with the 1 multiplies with 15a square. Do you see the connections that I drew earlier? गायब कर दिए मैंने, लेकिन they were short-lived. So 1 gets multiplied with 15a square x square, तो एक टर्म ये हो जाएगी 15a squared x square. The 10x will multiply with the minus 6ax, and this will become minus 60ax squared. The 40x square will multiply with the 1, and it will become 40x squared. ये तुम्हारे पास सारी टर्म्स आ गई। अगर सिर्फ कोफिशिएंट पे फोकस करो तो तुम कहते हो 15a स्क्वायर माइनस 60a प्लस 40, अ वेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज इक्वल टू -5। क्यों? बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाज गिवन एंड इट्स -5। 5 को तुम इधर ले आए। अब गौर से सुनना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मैं बता रहा हूं इसको एग्जाम में इसी तरीके से ही किया जाए। ओहो, अनडू करना पड़ेगा। राइट, सो ये तुम्हारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 45 आ रही है, इक्वल 0। अच्छा, एग्जाम वाइज तुम ठीक है सिंप्लीफिकेशन वगैरह सारा कुछ कर सकते हो, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट, लेट मी शेयर द एंटायर स्क्रीन, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि एग्जाम में तुम इसको सॉल्व करते हुए कैलकुलेटर से सॉल्व करो, कोफिशिएंट 15 डालो, -60 डालो और 45 प्लग इन करो। एक आंसर 3 आ गया और एक आंसर 1 आ गया। मतलब तुम कह सकते हो a-3 टाइम्स a-1 इज इक्वल टू 0 करके तुम ये लिख सकते हो। इसको अगर 15 से डिवाइड कर दो तो होगा क्या कि तुम्हारे पास ना एग्जाम वाइज तुम्हारे पास टाइम बच जाएगा, वक्त बच जाएगा, स्पेस बच जाएगी। कोई चक्कर, जो ब्रेन सेल्स तुम्हारे डिस्ट्रॉय होते हैं इन मिडिल टर्म ब्रेकिंग, वो भी नहीं करने पड़ेंगे। और एग्जामिनर हैज टू गिव यू द वर्किंग के मार्क्स, उसको देना पड़ जाता है भाई ये तुम्हें क्योंकि तुमने उसको फैक्टराइज्ड फॉर्म, हालांकि निकाला तुमने कैलकुलेटर से, लेकिन तो वो बेचारा फंस जाता है, ही कांट डू एनीथिंग। यू अंडरस्टैंड दिस? इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। ठीक हो गया, सो विल पॉज दिस। सही है सर। द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन दिस एक्सपेंशन is 70. Now there are two parts to this expansion. One part is 2 power 5, the other part is 2 power 6. X square is required, so in दोनों में हम x squared की टर्म निकालेंगे, which comes out at 5c2, 1 के ऊपर पावर 3, 2 over px के ऊपर पावर 2, and this you can simplify. This becomes 10 multiplied by 2 square is 4, नीचे p square x squared. Then you can do 6c2 for the second binomial expansion, 1 की पावर 4 और px के ऊपर पावर 2. So 6c4 आप कैलकुलेट करते हो, turns out as 15 p squared x squared. You have these two terms, one is 40 over p squared, इसका कोफिशिएंट ऐड किया with 15 p squared. इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 70. Now, this equation that you've gotten, this becomes 40 plus 15. If you take the LCM, and LCM is p square, you will multiply this with p square. So this we will do when we are doing quadratic separately. 15p power 4, 70p square. We'll bring p square on one side,
and this expression will then become 15 p to the power 4 minus 70p squared plus 40 is equal to 0. Again, I repeat, this we will solve later on when we are doing quadratic equations. Abhi hint मैं दे देता हूँ इसको solve करने का, that you can let p squared be equal to maybe y. So that will make this equation as 15y squared minus 70y plus 40 is equal to 0. And then we can do again the same thing we did earlier with the quadratic equation. We can plug in 15, we can plug in minus 70, and we can plug in 40. By doing so, we get 4 and 2 over 3. So the y value, which is 4, I can write y minus 4, and 2 over 3. Remember, y was 2 over 3. So I can write it as 3y minus 2. 3y minus 2 is equal to 0. So y की value 4 आ गई and y की value 2/3 आ गई. ठीक है, इससे एक स्टेप एक्स्ट्रा भी करना चाहिए कि डिवाइडिंग बाय द कॉमन नंबर, लाइक यू कैन डिवाइड ऑल ऑफ दिस बाय 15, सॉरी बाय 5. तो जब आप 5 से इसको डिवाइड करते हो, यू वुड गेट 3y स्क्वायर्ड minus 70 divided by 5 is how much? Is it, what is 70 divided by 5? Is it 14. What is it? 14. 14, thank you. Plus 8 equals 0. So ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है और उसके बाद आप ये लिख सकते हो बाय यूजिंग द आंसर्स. y जो कि हमने खुद सपोज किया p स्क्वायर, तो p स्क्वायर इज 4. You will take the square root of 4 and you will introduce plus minus. That will give you plus minus 2. And p squared is equal to 2 over 3, and you will take the square root of 2/3 and you will introduce the plus minus. Hence, we've got these two answers. Again, this is turns into more of a quadratic equation, which we will do later. लेकिन मैंने एक hint दे दिया है method of solving.